नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय। बराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा कि राजश्री मनु की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भारत, स्वयं भुव मनु अपनी स्त्री शतरूपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले कि आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मनु जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल से ऊपर लाने के लिए पहले यत्न होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा था, तब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अस्तु, जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है, वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करना था कि उनकी नाक से अंगुष्ठ प्रणाम का एक बराह का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा जी स्वयं और मरीचि आदि आश्चर्य करने लगे। इन्होंने विचार किया कि यह असुर के समान प्राणी क्या होगा। बड़ा आश्चर्य है कि यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु जी तो नहीं है, जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार ही कर रहे थे कि इतने में वराह रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेत को दूर करने वाले माया में सुकर का गर्जन सुनकर जन तप सत्यलोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की, और वेद स्तुत्य भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की, और देवता की भलाई के लिए गजराज के सामने क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया, और अपने पूंछ को ऊपर उठाते हुए कंधे के बालों को झटकते हुए खुरों से मूंगों को नष्ट करते हुए वे कठोर आकाशचारी रोम युक्त चमड़े वाले सफेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान वराह अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। वराह रूपधारी वह स्वयं यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिसका शरीर व्रज में पर्वत के समान है, ऐसे वराह के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया, और गर्जन के रूप में मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठकर यज्ञेश्वर मेरा रक्षण करो, ऐसा आद होकर चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल को पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवाधार भूत जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर पे धारण किया था, तब अपने दृष्टाओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए वे भगवान वराह बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर होते देख बहुत से दैत्य हाथों में गदा लिए दौड़े। उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, परंतु असहा पराक्रमी भगवान ने उस रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला कि जैसे सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्यों के रक्त से जिसका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, जब गजेंद्र के समान शुभ्र दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तलाल के समान नील वर्ण भगवान वराह के ब्रह्मादि लोग हाथ जोड़कर अनुवाकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे, ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया, जीत लिया। हे यज्ञपते, वेदमय शरीरधारी, तुमको नमस्कार है। जिनके रोम छिद्रों में यज्ञ लीन होते हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए जो वराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव,
तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चर्म में द्वंद्व, रोमों में दर्भ, दृष्टि में आज्य, चारों पदों में होत्रादि 4 ऋत्विगों के कर्म हैं, जिनके मुखाग्र में स्रकु, नसाओं में श्रुत्वा, उदर में इडापत्र, कर्णरंध्र में चमस, मुख में प्राशित्र और गले में ग्रह हैं। ऐसे भगवान तुम्हारा चर्वण ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही तीक्ष्ण येष्टि ग्रीवा ही उपसद, 2 दृष्टाएं प्रायणी उद्ययनी इत्रिया हैं। चिन्ह प्रवज्ञ है, शिरोभाग ही सभ्य वक्षस्य है और उपासनाग्नि है। प्राण ही चमस है, सोम तुम्हारा रेत है। सवन आसन अग्निष्टोम आदि संस्थाएं, धातु सत्र शरीर अस्थियां तथा ससोम और असोम मंजन स्थान है। सत्र देवता तथा द्रव्य रूप, क्रतु और क्रिया स्वरूप एवं वैराग्य भक्ति तथा इंद्रिय जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। हे बूधर, आपके द्वारा दृष्टाओं को नोक धारण की गई है पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसे शोभा दे रही है, जैसे वन से निकले हुए गजेंद्र की दाँत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मिनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ के जैसे हुलासचेंद्र की अतिशय शोभा होती है। वैसे ही भगवान दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल में आपका यह वेदमय सुकर का रूप परम शोभायमान हो रहा है। अब स्थावर जंगम सृष्टि के वास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। आप सभी के मित्र हैं। यह तो उसके ऊपर स्थित होकर उस सब के सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे। जिस पृथ्वी में आपने अरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है, हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है? जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी को आपने उद्धार किया, हे भगवान, इस देवमय शरीर को झटकारते हुए आपने उसके रोमाग्र से उड़े हुए जल के छींटों से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हे भगवान इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार उन ब्रह्मावादी मुनियों से स्तुत्य होकर रक्षा भगवान ने अपने खुर आक्रांत जल पृथ्वी पर रख दी। इस प्रकार विश्वेक्षण प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उत्तर पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। जो इस लोक दुख हर संकल्प वाले वर्णीय माया में रचित भगवान की कल्याण कर कथा को भक्ति सहित सुनेगा या इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान तो अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनके हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद देते हैं। आपको छोड़कर ऐसा कौन जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्व व्रतों के मध्य में किसी प्रकार सब रोग नाशक भगवत कथामृत का अपने कर्णपुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके।